पहला रुझान हरियाणा का आ चुका है। बहुत बड़ी खबर देखिए, हरियाणा का पहला रुझान TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। 5 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस सीट आगे है, 1 सीट पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस। रुझानों में ओपनिंग ही कांग्रेस की शानदार हुई है, 5 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी हरियाणा में। जम्मू कश्मीर के लिए कहा जा रहा है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की बीजेपी वहां 5 से शुरू करेगी, बाकी सब शून्य से, लेकिन यहाँ रुझान में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिल रही है और बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। शुरुआत हुई है 7 हो गया, कांग्रेस 7 बीजेपी 2 हरियाणा में, और यहाँ 2-2 है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 2 और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 2। बिग ब्रेकिंग, हरियाणा के बेरी झज्जर से कांग्रेस आगे। और देखिए, गढ़ी सांपला किलोई से हुड्डा आगे चल रहे हैं। ये अहम खबर आपके सामने, लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। बिग ब्रेकिंग, हरियाणा के कैथल से बीजेपी आगे। कैथल से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन देखिए लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार दोनों अपनी कैथल भी सुमेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला ने पूरा जोर लगाया हुआ है यहां पर। यह देखना है कि कैथल में क्या होता है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो बड़े फेसेस हैं हुड्डा और सैनी दोनों आगे चलते हुए 7-2। नीचे जम्मू कश्मीर में आंकड़ा बदला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 4 सीटों पर आगे। बिग ब्रेकिंग, हरियाणा के गढ़ी सांपला किलोई रोहतक से कांग्रेस आगे। जी हाँ, ये सीट अहम सीट है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए कितनी तेजी से बदल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्लस को मिल रही है 4 सीटें रुझान में और बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर जो रुझान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के पक्ष। बिल्कुल, और देखिए बहुत तेजी से टैली चेंज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की टैली पर जरा नजर डालिए, 11 सीटों पर। बिग ब्रेकिंग, हरियाणा के उकलाना हिसार से कांग्रेस आगे। तो कांग्रेस यहां से आगे चल रही है, लेकिन ये आंकड़ा देखिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में 90 सीटों में से 14 सीटों के रुझान हमारे सामने है। बीजेपी 3 पर आगे, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे। कांग्रेस की बम्पर ओपनिंग हुई है हरियाणा में। जी, और ये बता दें आपको एक बार फिर कि ये रुझान है, पोस्टल बैलेट है शुरुआत में, उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होगी, लेकिन लाडवा से नायब सिंह सैनी आ गए हैं और जम्मू कश्मीर में बडगाम से उमर अब्दुल्ला आ गए। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, बडगाम से वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल गांधरबल की स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, एक बड़ी खबर, हरियाणा से उचाना कला में दुष्यंत चौटाला आगे चल रहे हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला की सीट ये फंसी हुई है, ये कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट। अब देखना है रुझानों में आगे आगे कैसे चलते हैं, लेकिन रुझानों की हरियाणा की खासकर शुरुआत बिल्कुल एग्जिट पोल के बिना पर, एग्जिट पोल के आधार पर ही दिख रही है। कांग्रेस कई गुना आगे बीजेपी से, 14 में से 11 पर कांग्रेस डबल डिजिट टच कर चुकी है। कांग्रेस 3 पर बीजेपी अटकी हुई है। और ये जुलाना से विनेश फोगाट आगे, देखिए बड़ी खबर आ गई, जिस पर अभी रामकृपाल जी कह रहे थे जुलाना पर नजर होगी। जुलाना से विनेश फोगाट शुरुआती रुझानों में आगे। देखिए, और हरियाणा की तस्वीर 14 सीटों का रुझान अभी तक सामने आ गया है, जिसमें 13 पर कांग्रेस पार्टी आ गई, बीजेपी 16 सीटों का रुझान सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर आ गए और बीजेपी 3 सीटों पर आ गए। और देखिए अभी तक जेजेपी और आईएनएलडी का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी जो कहा, लेकिन तुम्हारा नीचे पीडीपी का खाता खुल गया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का खाता खुल गया, 1 सीट पर पीडीपी आगे, 4 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे, 3 पर बीजेपी आगे। 90 में से 8 पे रुझान जम्मू कश्मीर में आ गए। तो पीडीपी का खाता खुला है, लेकिन इनेलो, जेजेपी, आप, इनका कोई खाता हरियाणा में अभी फिलहाल नहीं खुलता दिख रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में 90 में से 16 सीटों पर रुझान हमारे सामने है। जम्मू कश्मीर में 90 में से 8 सीटों पर रुझान हमारे सामने है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। रुझानों में 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 3 सीटों पर आगे। जम्मू कश्मीर के आंकड़ों पर नजर डालिए, जो सीटें हैं उन पर नजर डालिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 4 सीटों पर आगे। बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के बानी से बीजेपी आगे, बसोली से कांग्रेस आगे। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर जो आंकड़ा है वो भी बदल रहा है, यानी हर सीट का जो टैली है वो भी बदलती हुई आपको दिखाई देगी। कहां किस सीट पर कौन आगे चल रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए हरियाणा में 23 सीटों का रुझान सामने आ गया है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर, तो बीजेपी 5 सीटों पर आ गया है। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है और ये कहा जा रहा था कि ये सीट उनके लिए मजबूत सीट है, यहाँ से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और वो जीत सकती है। हिसार में मजबूत कैंडिडेट है, देश की सबसे अमीर उम्मीदवार कहा जा रहा है इनको, और ये यहाँ से जीत सकती है। इनको बीजेपी से टिकट मांगा जा रहा था, इनके बेटे
थे, खुद सांसद है बीजेपी से, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो बागी होकर निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा है। पटौदी से कांग्रेस आगे हो गई है, 17 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। अन्य का खाता हरियाणा में खुला है 1, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में इनका कोई खाता नहीं खुला है। रेवाड़ी से कांग्रेस आगे, पटौदी से कांग्रेस आगे, गुड़गांव में बीजेपी आगे है, सोना में कांग्रेस आगे, नूह में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नूह में हालांकि बहुत शुरुआती है, लेकिन नूह में बीजेपी आगे, 3 सीटें नूह में, मेवात रीजन में। ये पोस्टल बैलेट है, ये पोस्टल बैलेट है, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नूह की तीनों सीटों पर बीजेपी आज तक खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन देखिए बिग पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, बीजेपी 6 सीटों पर आगे, तो कांग्रेस और अलायंस 16 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। ये बिग पिक्चर 180 सीटों की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन 16 सीट पर आगे, तो बीजेपी 6। और देखिए जम्मू कश्मीर में दोनों सीट से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस एनसी गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना जा रहा है। वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जीतता है तो, और वो दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। खास बात देखिए क्या है, 3 सीटों पर जम्मू कश्मीर में निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं।